ये बुलंद इमारत बुलंद हौसलों की मांद है। इसकी कहानी भी अजीब है। एल बेसहारा और गरीब लोगों के लिए मुफीद भी है। एक छोटे से मुलाजिम ने, जो इस संस्थान के संस्थापक हैं, इनायत अहमद खान साहब, कोलकाता के एक होटल में वेटर का काम किया करते थे। उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना अनाथ बच्चों के लिए यतीम खाना बनाया जाए इसी आय, और 1917 में सिर्फ 50 पैसे किराए की कोठी और 2 बच्चों से यतीम खाना की शुरुआत की। उस जमाने में 20 किलोमीटर तक कोई भी स्कूल नहीं हुआ करता था। इनायत साहब काम तो वेटर का करते थे, लेकिन उनकी सोच बड़े बड़े दौलतमंद लोगों से भी बड़ी थी। उन्होंने बिना भेदभाव किए शिक्षा की शुरुआत की। इस यतीम खाना में हिंदू, मुसलमान और भी दूसरी धर्म के लोगों ने शिक्षा लेना शुरू किया। आज भी यह संस्थान सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और लोगों से गुजारिश भी करती रहती है कि अपने नजर में यतीम बच्चे हों तो उन्हें भी इस संस्थान में भेजें। यहां प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा के अलावा ITI की भी शिक्षा दी जाती है। यतीम खाना का काम बखूबी इनायत खान साहब के परिवार के लोग खुश दिल्ली से आज भी कर रहे हैं। जब से अपना होश संभाला है, इनको इस इदारे में देखा है। वालिद साहब के साथ माया करते थे और इनका बड़ा ज़बरदस्त दबदबा था यहाँ बच्चों के ऊपर। डिसिप्लिन के मामले में बहुत ज़बरदस्त थे। आज हमीद साहब रिटायर हो चुके हैं और अपनी सर्विसेज यतीम खाना को अभी भी दे रहे हैं। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी जर्नी कहाँ से शुरू। ये आपको बता दें कि ये ऑर्फन थे जो अपने 6 साल की उम्र में इस इदारे में आए थे और यहीं से इन्होंने पढ़ा, मैट्रिक किया। बाद में तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने यहाँ नौकरी की है। नौकरी करने के बाद रिटायर कर गया। आज इनकी उम्र 75 साल है। तो इसको ये अपना घर मानते हैं। और बाकी आप इनसे बात करें और बाकी भी डिटेल्स लें इनसे। आप कैसे आए, कब आए, किसने पहुँचाया है। जैसा कि सुहेल साहब ने आपके बारे में बताया और आपकी जो जिंदगी की शुरुआत जो है चरखी यतीम खाने से ही हुई, तो आप अपने बारे में जरा कुछ सामीन को बताएं ताकि उनको इस रोशनी में कुछ आगे बात बढ़ सके। दरअसल फादर के इंतकाल के बाद मेरे दादा जो है वो सरपरस्त थे। उन्हें मालूम हुआ था कि यतीम खाना चरखी में है, तो वो एक दिन हमें लेकर के चरखी आए। उस वक्त जो यहाँ के स्टाफ थे, सैयद उमर दरार साहब जो टीचर थे, उन्होंने कहा कि दाखिला का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है और ऐसे है कि यहाँ के सेक्रेटरी जो है इनायत खान साहब, सामने कोलाना गांव है, वहाँ आप चले जाएं इनको लेकर के। अगर वो सिफारिश कर देंगे तो हम इस बच्चे का दाखिला कर लेंगे। नतीजे के तौर पर मेरे दादा वहाँ कोलाना लेकर के आने गए। इनायत खान साहब मरहूम से मुलाकात भी हुई। उस वक्त जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मेरे दरख्वास्त पे अपना उस दरख्वास्त को रिकमेंड किया और मेरे दादा उस दरख्वास्त को लेकर के यतीम खाने में आया और मेरा दाखिला कराया। मैं आखिरी बार उन्हें जाते हुए देखता रहा। दिल पे बहुत गहरा चोट भी था और घर से भी दूर था, लेकिन मैंने भी अपने दिल में ये पुख्ता इरादा कर लिया कि अब जो कुछ भी होगा हमको यहीं से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। और तब से मैं यहाँ हूँ। 1967 में हमने यहाँ से मैट्रिकुलेशन किया और उस वक्त के सेक्रेटरी जनाब नसीर खान साहब ने हमें जो है मिडिल स्कूल में एज ए असिस्टेंट टीचर बहाल किया। आपका आबाई कहाँ मकान था? मेरा, से आपके दादा आपको लेके आए थे? मेरा आबाई गांव जो है गया से करीबी फल्गु नदी के किनारे एक गांव है भदेजा। अच्छा, तो आप भदेजा के रहने वाले थे? जी। और आपको 6 साल की उम्र में आपके दादा मोहतरम ने लाके यहाँ दाखिला करा? जी। तो आपको अब अपना घर याद आता है कि नहीं आता? अब घर के लिए हम खुद ही मैंने पीछे की जो अब है तो ध्यान में की नहीं तस्वीर, अब घर के लिए तो हम खुद ही मतलब के एक मेहमान हो गए। अब तो जो कुछ भी है हमारा सब वो चीज की ही है, यतीम खाना ही वो मतलब की है।
वैसे आप लोगों की दुआ से एक छोटी सी झोपड़ी हमने बना रखी है। यही बस गया खेती में, यहाँ। अपना मकान बना लिया। और आप मैंने बचपन का जो आपका घर गली सब याद आती है कि नहीं याद, भूल गए सब? नहीं, वो सब कुछ है। और पीछे के लोगों से अभी राब्ता है या नहीं है? हाँ, वो सभी है। आपके परिवार में, फैमिली में कौन गाँव में है? अभी सभी है हमारे हैं। जाना आना होता है वो? जहाँ अक्सर बेशतर जाता हूँ। अच्छा। और गांव में जो है अभी भी लोग हमारे मौजूद हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि भाई यतीम बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, उनके लिए क्या किया जाए, आवाम और समाज क्या उनके लिए सोचती है? देखिए जनाब, मैं जिस वक्त यतीम खाने में आया उस वक्त यतीम खाना इतना डेवलप नहीं था। खपा पोश मकान में वो रन कर रहा था। और ये और बात है कि इलाके के लोगों के साथ ताउन जो है इस इदारे को हासिल था। उस वक्त दूर दूर तक कोई स्कूल वगैरह नहीं हुआ करते थे। एक यतीम खाना ही था जहाँ हिंदू मुसलमान सभी बच्चे पढ़ा करते थे। हमें याद है कि इस इदारे में तालीम हासिल करने वाले बहुत सारे हिंदू तलबा थे, जैसे धानोपुर के किरीट सिंह, छोटी चरखी के केदार सिंह, उसके बाद सामने हमारे हैं जद्दू सिंह, बालो सिंह, नरेश सिंह, ये सारे प्रताप सिंह। नहीं, वो हमसे बहुत सीनियर थे। कुछ सीनियर होंगे, बहुत जूनियर होंगे, बहुत सीनियर थे सब। और अक्सर बेशतर वो इदारे में आया करते थे वो लोग। और मास्टर साहब से, सैयद उमर दराज साहब से मशवरा वगैरह लिया करते। तालीम का जहाँ तक मामला था, बड़ी ठोस तालीम थी। आज भी इस इदारे में 5 लैंग्वेज की तालीम दी जाती है। इसके अलावा असली तालीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशल साइंस वगैरह सभी। रिजल्ट कैसा होता है यहाँ का, उसके बारे में कुछ बताइए। रिजल्ट के मामले में 100% का रिजल्ट होता है हर साल? हर साल बहुत बेहतर। जी हाँ। आप लोग की ये है, वो बच्चे जो है वो मुख्तलिफ शोबे में है, यहाँ से जो निकल करके गए हैं। तो यहाँ से जो तालिब इल्म निकले जी पूरी दुनिया में फैले होंगे। जहाँ तो कुछ लोगों के बारे में आपको अगर कुछ जानकारी है तो उसमें रोशनी दीजिए। जैसे एक तालिब इल्म तौकीर अहमद, जो इस वक्त प्रो वाइस चांसलर है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का, तौकीर अहमद फलाही, वो भी यतीम थे? जी, उनको मैंने पढ़ाया। उनको आपने पढ़ाया? जी। अभी जैसे खुर्शीद साहब थे, हफीज साहब प्रिंसिपल, मिर्जा गालिब कॉलेज, मिर्जा गालिब कॉलेज इसी कॉलेज के थे। एशियन स्टडीज में थे डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस अंसारी, वो भी यहीं के पढ़े हुए थे। रंगलाल हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे चकराटी रंगलाल जी, वो ज्योग्राफी टीचर थे अब्दुल कयूम अंसारी, वो आज भी बाकायदे हयात, समझा कि नहीं। इस तरह बहुत सारे लोग जो है वो जिन्हें हम जानते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा रहा हमारा हमीद साहब के साथ बातचीत। और हम लोग एक 75 साल के सफ़र को हम लोगों ने 2-3 मिनट में इनकी ज़बानी सुनी है। और हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि यतीम बच्चों के ऊपर अपनी इनायत करें, उनकी मदद करें, उनके लिए ताउन दें। और आपके इलाके में, आपके कस्बे में, आपके शहर में अगर कोई भी यतीम बच्चा हो, गरीब बच्चा हो, तो मेरी गुजारिश है कि उसको आप यहाँ रिकमेंड करें। यहाँ पे बेहतर उनके लिए मुहैया कराई जाएगी तालीम, उनके लिए कपड़े, उनका जो भी सामान होता है सारा हम लोग मुहैया कराएंगे। हमारे सेक्रेटरी साहब डॉक्टर जेडेज खान भी मौजूद हैं हमारी महफिल में। और हम लोग को दिली सुकून मिलता है जब हम यहाँ पे आते हैं। वालिद साहब के साथ तो बचपन से आते रहे। वालिद साहब का इंतकाल होने के बाद ये जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पे भी आई है। ये सामाजिक जिम्मेदारी अब हमें भी निभाना है और लोगों से ताउन की पुरजोर अपील करते हैं। शुक्रिया।